Okay, sorry for interruption. So let's move. That is, we are studying about the digital India. Okay, so digital India जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार ने, गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया है। और इसके अंदर उनका जो एम है दैट इज़ हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क और इम्प्रूव डिजिटल लिटरेसी, जो है मतलब रूरल एरिया के लोगों को डिजिटलाइजेशन या फिर इंटरनेट कैसे यूज़ करना है, किस तरह से इंटरनेट का यूज़ कर लेना है खुद के जो भी रोज़मर्रा के आप लोग को जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए उसके लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको डिजिटल इंडिया के अंदर मिलती है। उसके बाद सम ऑफ द फैसिलिटीज़, जैसे भारत ने डिजिटल लॉकर, ई एजुकेशन, ओके, ई हेल्थ, ई साइन, ई शॉपिंग, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ जो है वो आपको डिजिटल इंडिया के अंदर मिलेगी। नाउ उमंग, दैट इज़ यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो ये जो मोबाइल ऐप है ये भी गवर्नमेंट ऐप है। इसके अंदर ऑल इन वन सिंगल यूनिफाइड सिक्योर मल्टी प्लेटफॉर्म, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी सर्विस फ्रीवेयर मोबाइल ऐप फॉर एक्सेसिंग ओवर 1200 सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज थ्रू अ स्मार्टफोन, फीचर्ड फोन, टैबलेट्स, टैबलेट्स एंड डेस्कटॉप्स। इट इंक्लूड द सर्विसेज। अभी जो आपका ये उमंग है, ठीक है, तो ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इसके अंदर आपको 1200 से भी ज़्यादा सर्विसेज मिल रही है। और ये जो चीज़ है वो आप इंडिया के किसी भी स्टेट से, किसी भी स्टेट के सर्विसेज, किसी भी सिटी की, किसी भी जो छोटी छोटी विलेजेस है वहाँ की सर्विसेज जो है आप लोग इससे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग कहीं पर भी रहे, आप लोग कोई भी कंट्री में रहे, कोई भी स्टेट में रहे, आप दूसरे स्टेट की जो सर्विसेज है उसके अंदर यूज़ कर सकते हो। और वहाँ पर पूरी की पूरी लैंग्वेजेस, जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, मल्टी लैंग्वेज के अंदर ये प्रोग्राम अवेलेबल है। और इसके अंदर जो सर्विसेज आती है दैट इज़ योर आधार कार्ड सर्विस, डिजिटल लॉकर, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, पैन कार्ड, देन ईपो सर्विसेज, ईपीएफओ सर्विसेज, PMKVY सर्विसेज, देन AICTE, CBSE, ये services. It also provide the utilities like bill payments, education, job search, tax, business, health, agriculture, travel, Indian railway tickets booking, birth certificate, e-district, e-panchayat, police clearance, passport, other utility services from the private companies and much more. तो आप लोग प्राइवेट कंपनीज से भी और गवर्नमेंट सर्विसेज भी, जो इतनी सारी सर्विसेज है, दैट ऑल सर्विसेज कैन बी यूज्ड अंडर दिस यूनिफाइड ऐप। सो डिजिटल इंडिया और उमंग ऐप जो है, ठीक है, तो ये दो चीज़ों को आप ज़रूर विजिट करें अपने मोबाइल में ही, और उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इसकी ले, क्योंकि ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो लास्ट ईयर नहीं था। सो मे बी इस बार इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, इसमें से कुछ पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये लास्ट ईयर के सिलेबस में नहीं था। सो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ ले और इसके बारे में हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले ले। और आपको इस चैप्टर के थोड़ा इम्पॉर्टेंट मैं बता दूं तो आपको यहाँ पर जो डिजिटल सिग्नेचर और डिजिटल सर्टिफिकेट है इसको थोड़ा सा अच्छे से लर्न करना है। मतलब इसके 4 पॉइंट्स भी आप लोग लर्न करते हो तो भी बहुत है। डायग्राम वगैरह कुछ पेपर में नहीं आती है, ऑनलाइन पेपर है। उसके बाद सिफर टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट को अच्छे से ध्यान में रखना है, इनक्रिप्शन को। फिर ये डिजिटल इंडिया हो गया, इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना। उसके बाद ये जो है गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ये भी नया कॉन्सेप्ट है, टाइप ऑफ ई गवर्नेंस का, इसको भी थोड़ा सा अच्छे से देख ले। एडवांटेजेस, सारी चीज़ों के डिसएडवांटेजेस अच्छे से पढ़ ले। उसके बाद ईडीआई जो है, ईडीआई को अच्छे से पढ़ ले, उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। और उसके बाद जो आपका ये क्या है, ट्रेड साइकिल है, ट्रेड साइकिल को अच्छे से करें, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो बिजनेस टू कंज्यूमर वगैरह मॉडल है, ये भी मॉडल पूछे जाते हैं और इसके ऊपर MCQs आते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ना है, इसको रटना वगैरह नहीं है, ठीक है। तो इतनी जो चीज़ें, और ई कॉमर्स के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस कर ले, वो भी आते हैं। और डिफरेंसेस में भी आ सकते हैं बट नॉट कन्फर्म, बट बाकी जो चीज़ें हैं जैसे एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये जो चीज़ें हैं ये आती है आपको, तो ये अच्छे से करनी है आपको, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ एंड ऑफ योर चैप्टर।
सो इसके ऊपर की जो भी एक्सरसाइज वगैरह है वो मैं आपको बताऊंगी। आप लोगों के पास अगर टेक्स्ट बुक होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए वेबसाइट पे जाके, ठीक है। जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को यूट्यूब के अंदर वेबसाइट का वीडियो दिया गया है, उस वीडियो को देखिए आप लोग, उसमें आपको समझ में आएगा कि आपको वेबसाइट्स पे टेक्स्ट बुक जो है वो कहाँ पर मिलेगी। तो आप लोग वहाँ से ऑनलाइन टेक्स्ट बुक डाउनलोड कीजिए, अगर मार्केट से खरीदिए तो बहुत ही अच्छा है। इसकी जो भी एक्सरसाइज और आप लोगों को जो पेपर देने हैं या फिर इसका जो सॉल्व करना है, तो जब आप लोग इस चैप्टर का लास्ट वीडियो देखोगे तो उसके दूसरे दिन आपका पेपर रहेगा और आपको जो पेपर है वो ऑनलाइन छुड़ाना है, ठीक है। ऑनलाइन पेपर छुड़ा के आपको जो भी स्कोर आता है उसका स्क्रीनशॉट लेना है और उस स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है, ठीक है। और वो स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल पे भी रखना है, या फिर आप लोग एटलीस्ट आपके जो नोटबुक रहेंगे, ठीक है, जो आपने लास्ट टाइम किए थे टेस्ट के लिए, तो आपको उस नोटबुक के अंदर क्या करना है, जैसे ई गवर्नेंस चैप्टर का हेडिंग देना है, उसके अंदर आप लोगों को डेट लिखनी है कि आपने कौन सी तारीख को उसकी टेस्ट दी है और आपको कितने मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें रिकॉर्ड करके रखना है, चैप्टर का नाम, आपने कौन सी तारीख को टेस्ट अपीयर करी है और आपको उसमें कितने मार्क्स मिले हैं, तो ये आपको लिखना है। और अगर होमवर्क की ज़रूरत लगे तो मैं आपको होमवर्क इसके ऊपर का प्रोवाइड कर दूँगी। और मेरे हिसाब से आपका होमवर्क यही रहेगा कि इसकी जो ये लास्ट एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज आपका जो आईटी का डेली कॉपी रहेगी, उस डेली कॉपी के अंदर आप लोग वो जो एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखो बस, ठीक है। आपको क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, जस्ट आपको इसके आंसर्स लिखने हैं, ओके। और उसको लर्न भी करना है, सिर्फ लिखना नहीं है, समझ में आ गया। तो आपको ये चीज़ें कर लेनी है। तो इसके आंसर्स, एक तो आप ब्रीफ आंसर्स जो है उसके, हाँ, आप लोग आंसर्स लिख लो या फिर लर्न कर लो, पर बेस्ट वे रहेगा कि आप लिख लो, पहले लर्न कर लो और उसके बाद उसको लिखो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ओके।